और 4000 वोट से पिछड़ना कोई मतलब नहीं है। किसी एक सेक्टर में हमारे लोग नहीं निकल पाए वोट देने के लिए, इसकी वजह से हम पिछड़े हैं। और इस बार उस सब आपको कहीं कोई कमी खामी नहीं दी। जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो हमारा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 सीट का लक्ष्य रखा है और बड़ी आसानी से हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान है, बिहार प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उपेंद्र कुमार सिंह। अब उपेंद्र कुमार सिंह की चर्चा होती है तो कई सारे बड़े पॉलिटिकल नाम इनके नाम के आगे पीछे घूमने लगते हैं। सम्राट चौधरी के करीबी नेताओं में शुमार उपेंद्र कुमार सिंह जो हैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने तो उपेंद्र कुमार सिंह को पार्टी प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी गई। कई सारे सवाल हैं जो जानेंगे उपेंद्र सिंह से। सबसे पहले स्वागत है जी, धन्यवाद। उपेंद्र जी, लंबा राजनीतिक करियर रहा आपका, बीजेपी में है, काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा? 25 के विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो हमारा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 सीट का लक्ष्य रखा है और बड़ी आसानी से हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 225 का लक्ष्य है, लेकिन लोकसभा चुनाव में सोनपुर में आपने खूब पसीना बहाया, लेकिन आपके उम्मीदवार तो सारण से जीत गए, पर जो अंतर हो गया सोनपुर में उसको किस रूप में लेते हैं? नहीं, कुछ कमियां हमारे अंदर थी जिसको हम आगे आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। और 4000 वोट से पिछड़ना कोई मतलब नहीं है। किसी एक सेक्टर में हमारे लोग नहीं निकल पाए वोट देने के लिए, इसकी वजह से हम पिछड़े हैं। और इस बार उस सब आपको कहीं कोई कमी खामी नहीं दिखेगी। इस बार सोनपुर के लोगों ने मन बनाया है कि सोनपुर में कमल खिलाना है, इसलिए उस सब बातों पर विपक्ष कुछ है ही नहीं सोनपुर में। अच्छा, सोनपुर में कमल खिलाना है और नाम की चर्चा चल रही है उपेंद्र कुमार सिंह की भी, तो बता दीजिए कि उपेंद्र कुमार सिंह चुनाव लड़ने को लेकर कितने तैयार हैं? देखिए, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो स्वाभाविक है कि हर आदमी के मन में रहता है कि हम चुनाव लड़ें, जब पॉलिटिकल वर्कर हैं तो। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि उस लायक मुझे समझती है और टिकट देती है तो निश्चित रूप से हम उम्मीदवार बनेंगे। हम तो काम कर रहे हैं सोनपुर में जी। ऐसा नहीं है कि विधायक बनने से ही लोग काम करते हैं। ढेरियों विधायक ऐसे हैं जो 5 साल जीत के जाते हैं और बैठे रह जाते हैं। लेकिन आप सोनपुर के लोगों से पता करिएगा कि किस तरह से हम लोगों के बीच हैं। लोग के काम काज का शायद मुझे लगता है कि कोई भी हमारा उस क्षेत्र का व्यक्ति, चाहे वह किसी जाति धर्म का हो, काम देता है तो मैं उस काम को अंजाम तक अपने से हो या हमारे सीनियर नेताओं से मिलकर के हो, हम उस काम को कराने के लिए एकदम कटिबद्ध रहते हैं उनके साथ। और रही बात तो उपेंद्र सिंह, क्या भारतीय जनता पार्टी सोनपुर में इतनी मजबूत है कि 5 की बात अब कह रहे हैं कि 5 उम्मीदवार हैं जी। लेकिन मैं मानता हूं कि सोनपुर में 500 ऐसे पॉलिटिकल कार्यकर्ता है और हमारे बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता को यदि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना करके सिंबल देती है तो सोनपुर विधानसभा में कमल को खिलना ही खिलना है। देखिए, काफी आत्मविश्वास है, चूंकि आप संगठन के स्तर पर काफी सोनपुर में सक्रिय हैं, पर इस बार जो आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार आ रही हैं जिनकी चर्चा है, देखिए बड़ा नाम है, लालू यादव की बेटी, हम खुलासा कर रहे हैं, रोहिणी आचार्य हैं। उपेंद्र सिंह किस रूप में लेते हैं? देखिए, स्वागत है रोहिणी आचार्य जी का। मैंने पहले भी कह चुका हूं कि राजनीति में, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। रोहिणी आचार्य जी को 14,000 से न हम हराए हैं पार्लियामेंट में। और एक बात आप नोट कर लीजिए, सोनपुर के जनता की ताकत पर उसी रोहिणी आचार्य को सोनपुर में विधानसभा का यदि चुनाव लड़ती है तो उनको 24,000 से हरा करके भेजेंगे।
लेकिन उपेंद्र बाबू, आप तो सोनपुर में राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए जो कैंपेनिंग चल रहा था उसमें आप लगे हुए थे, काफी मेहनत हुई और आप स्वीकार कर रहे हैं किसी सेक्टर में लोग नहीं निकले। सोनपुर ही सारण का हॉट सीट क्यों बना? अब ये भी बता दीजिए। कई सारे ऐसे सीट हैं जहां राजपूत और यादवों की संख्या मिला जुला के ठीक ठाक है, फिर सोनपुर पर ही सबकी निगाहें क्यों है? सोनपुर के लोग बहुत जागरूक हैं। आप भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। सोनपुर के लोगों में इस बार अति पिछड़ों का झुकाव हमारे तरफ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के। और आपने देखा था कि पिछले बार भी हम चुनाव बहुत थोड़े वोट से हारे थे और एक अति पिछड़ा का लड़का, समाज का लड़का, पिछड़ा समाज का लड़का खड़ा हो गया, जिसने हमारा 10,000 वोट बर्बाद कर दिया। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। सभी लोग, चाहे वह अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सब एक सूत्र में बंद करके सबकी निगाह भारतीय जनता पार्टी की ओर है और भारतीय जनता पार्टी इस बार सोनपुर में कमल खिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, चाहे मैं हूं या कोई हो, निश्चित रूप से जीतेगा। और मैं तो कहता हूं कि पार्टी जो हमें दायित्व देगी, टिकट दे या ना दे, जो भी सिंबल लेकर के भारतीय जनता पार्टी का सोनपुर से उम्मीदवार बनेगा, उपेंद्र सिंह पहली पंक्ति में खड़ा होकर के तन मन और साथ में धन की व्यवस्था करके इस बार कमल को सोनपुर में खिलाना है। देखिए, जो आत्मविश्वास के साथ आप पार्टी के लिए समर्पित हैं, काम कर रहे हैं, और सोनपुर आपका पहले से ही आपका कार्यक्षेत्र रहा है, ऐसा नहीं कि चुनाव के समय में आप आ गए या फिर चर्चा है। ये भी बता दीजिए कि सोनपुर की वो मूलभूत समस्याएं क्या हैं उपेंद्र सिंह की नजर में, जो सबसे पहले पूरा होना चाहिए? देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए कि जो हमारा वर्तमान विधायक है, दो तरफ से है। विधायक नक्कारा है, कोई काम विधायक ने नहीं कर रहा है। वो चाहे वह भूमाफिया हो और बालू माफिया हो, इन्हीं लोगों के साथ वो घिरे हुए रहते हैं। मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत स्तर पर वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन पार्टीगत रूप से उनकी भी मजबूरी होगी, वो निश्चित रूप से इन्हीं लोगों के पैरवी के काम में लगे रहते हैं। और सोनपुर की समस्या किसानों की समस्या है। उन तमाम लोगों का, कुछ लोगों का सरकारी कार्यालयों में काम नहीं होने की जो समस्या थी, उसको सरकारी स्तर पर हम लोग बैठ करके मॉनिटरिंग किए हैं, अपने बड़े नेताओं के संज्ञान में दिया है। सब एक एक चीज पर आपको लगेगा, एक आध महीना में झलकने लगेगा। और जो भी समस्या है, चिन्हित समस्या है, चाहे वह सोनपुर का हो या दिघवारा का हो, हम एक एक चीज अपने बड़े नेताओं से मिल करके बता दिए हैं और सब कुछ दिखने लगेगा। निश्चित रूप से सोनपुर कोई समस्याग्रस्त नहीं रहेगा, इतना आप मान करके चलिए। भारतीय जनता पार्टी का जब विधायक बनेगा तो सोनपुर का उत्थान निश्चित रूप से होगा। चलते चलते आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव में सारण लोकसभा क्षेत्र का दायित्व आपको मिला था और उस दायित्व का आपने निर्वहन किया, तो कुल 10 सीटें आ जाती हैं छपरा जिले के अंतर्गत। उसमें से जो सीटें हैं तरैया, बनियापुर, एकमा और माझी, 4 सीटें जो हैं महाराजगंज की हैं। अब इस 10 सीट के बारे में, चूंकि उपेंद्र सिंह सिर्फ सोनपुर की राजनीति करते नहीं है, पूरे छपरा की राजनीति करते हैं, तो सीधे सीधे पूछ ले रहे हैं कि पिछली बार आप इन 10 सीटों में से महज तरैया, अमनौर और छपरा ही जीत पाए थे। इस बार 10 में कितना नंबर होगा एनडीए? इसमें तो 10 का 10 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के खाते में आना है। मैं तो बता दिया कि 225 का जो लक्ष्य है, छपरा में 100% एनडीए का उम्मीदवार माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के निर्देशन में हम 100% सफलता छपरा में पाएंगे। कहीं विपक्ष नाम का कोई चीज रह ही नहीं जाएगा। छपरा में खाता नहीं खुलने वाला है। चलिए, छपरा में खाता नहीं खुलेगा, सोनपुर में सक्रिय हैं, कह रहे हैं तन मन धन से पार्टी जिस कार्यकर्ता को सोनपुर में सिंबल देगी उसके लिए खून पसीना एक कर देंगे और सारण की 10 में से 10 सीटें एनडीए की झोली में होगी। 2025 में उपेंद्र सिंह एक बड़े राजनीतिक चेहरे के रूप में सारण की राजनीति में, सोनपुर विधानसभा की राजनीति में उभरे हैं, तो यूं ही नहीं उभरे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।